तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 कार्स जिनकी सेल हुई है जून के महीने में। और भाई अगर आप इन फिगर्स को कंपेयर करोगे मई के महीने की कार सेल्स के फिगर से तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो, क्योंकि जो गाड़ियाँ थी ऊपर वो गाड़ियाँ चली गई नीचे, और जो थी नीचे वो चली गई ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? तो भाई नंबर 10 पे मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 9,815 यूनिट सेल हुई है भाई जून के महीने में। अगर आप इसको कंपेयर करोगे मई के महीने से तो लास्ट मंथ ये गाड़ी थी 8वें नंबर पे, जिसकी 13,584 यूनिट सेल हुई थी। तो भाई अराउंड 3-3,500 यूनिट इसकी कम सेल हुई है। और भाई ये गाड़ी थी 8वें नंबर पे, जो खिसक के 10वें नंबर पे चली गई है। और भाई मारुति फ्रॉन्क्स की सेल भाई कम हो गई है। बाकी आगे जितनी भी गाड़ियाँ है ना भाई, आप देखना सब गाड़ी की सेल्स कम हुई है, सब गाड़ी की। लेकिन जो नंबर 1 पे गाड़ी है ना, सिर्फ एक वही गाड़ी है जिसकी सेल्स बढ़ी है, और उस गाड़ी को देख के आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहले नंबर वाली गाड़ी जरूर देखना। तो मारुति फ्रॉन्क्स थी हमारी लिस्ट में 10th नंबर पे। भाई 9th नंबर पे टाटा पंच, जिसकी जून में 10,446 यूनिट सेल हुई है। और भाई ये गाड़ी है 9th नंबर पे। पिछले महीने भी ये गाड़ी 9th नंबर पे थी, लेकिन पिछले महीने इसकी 10,133 यूनिट सेल हुई थी। तो अब आप कंपेयर कर लो कि वैसे देखो पोजीशन वाइज देखा जाए तो पहले भी 9th पे थी, अब भी 9th पे है। तो लोगों को लगेगा कि क्या हो गया, 9th पे थी अब भी 9th पे। लेकिन भाई इसके अराउंड 2700 यूनिट्स कम सेल हुई है। और टाटा पंच के कम सेल होने का भाई एक ही रीज़न है कि भाई इसका फेसलिफ्ट आ नहीं रहा है, टाटा वाले इसका फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और भाई बहुत सारे लोग, मेरी तो हर वीडियो पे कमेंट आता है कि भाई टाटा पंच का फेसलिफ्ट कब आ रहा है, कोई स्पाई शॉट आया है नहीं, टाटा पंच कब आएगी, टाटा पंच कब लॉन्च होगी। और भाई मैं आंसर दे के परेशान हो चुका हूँ, लेकिन टाटा वाले इसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से टाटा पंच का यही रीज़न है कम सेल होने का, वरना टाटा पंच टॉप पे रहती थी। पिछले साल तो टाटा पंच सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार थी, और टाटा पंच भाई 9th नंबर तो डिजर्व नहीं करती है अपनी सेल्स के हिसाब से। बट भाई टाटा वाले, भाई अगर टाटा वाले सुन रहे हो तो प्लीज़ टाटा पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दो। लोग बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं। और भाई मुझे पता है कि टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने के बाद इसकी सेल्स 100% बढ़ेगी। और तब मैं देखना चाहता हूँ कि ये टॉप 10 की लिस्ट में कौन से नंबर पे आती है। 8th नंबर पर है टाटा नेक्सॉन, जिसकी जून के महीने में 11,602 यूनिट सेल हुई है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे मई महीने से तो मई के महीने में ये गाड़ी 10वें नंबर पे थी, और जिसकी 13,096 यूनिट सेल हुई थी। मतलब इसकी भी अराउंड 1400 यूनिट कम सेल हुई है। लेकिन इसकी पोजीशन सही हो गई है, 10th से 8th पे आ गई है। लेकिन हमें पोजीशन से क्या लेने देना, हमें लेने देना है भाई कार सेल से। कार की सेल इसकी भी कम हुई है, ये गाड़ी भी कम सेल हो रही है। और टाटा नेक्सॉन सोचो, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ईवी भी है, सीएनजी भी है, बट चारों फ्यूल मिला के भी ये गाड़ी मतलब टॉप पे नहीं आ रही है। तो भाई टाटा वाले इस पर थोड़ा ध्यान दो, मार्केट रिसर्च करो, टाटा नेक्सॉन को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो ताकि ये हमारी लिस्ट में ऊपर पर रहे। 7वें नंबर पर है स्कॉर्पियो एन, जिसकी 12,740 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में। और पिछले महीने ये 5th नंबर पे थी, और पिछले महीने इसकी 14,401 यूनिट सेल हुई है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, हालांकि इसकी भी सेल्स कम हुई है। इसकी सेल्स भी अराउंड अगर आप लगाओगे 1700 यूनिट इसकी भी कम सेल हुई है। लेकिन भाई 15 लाख 20 लाख प्लस वाली गाड़ी टॉप 10 में आ रही है, तो इसका मतलब महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि भाई मेरे हिसाब से टॉप 10 की लिस्ट में तो कौन सी गाड़ी आनी चाहिए जो 10 लाख से कम है, मतलब 6 लाख 7 लाख 8 लाख। बट भाई 20-22 लाख 25 लाख वाली गाड़ी अगर टॉप 10 में आ रही है तो महिंद्रा के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो भाई 7वें नंबर पर स्कॉर्पियो एन, हालांकि सेल्स इसकी गिरी है, पिछले महीने 5वें नंबर पे थी, इस महीने है 7वें नंबर पे। भाई 6ठे नंबर पर है वैगन आर, जिसकी 12,930 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में। पिछले महीने ये गाड़ी थी 7वें नंबर पे, अब आ गई है 6ठे नंबर पे। लेकिन पिछले महीने इसकी 13,949 यूनिट सेल हुई थी, इस महीने 12,930 यूनिट सेल हुई है। तो 1000 यूनिट वैगन आर की भी कम हुई है। वैगन आर भी भाई टॉप पे रहती थी, लेकिन अब वैगन आर की सेल्स भी गिरती जा रही है, और वैगन आर की पोजीशन भी खिसकती जा रही है। तो वैगन आर भाई एक पोजीशन खिसक गई है, और 5वें से 6ठे पे आ गई है। 5वें नंबर पर है स्विफ्ट, जिसकी 13,275 यूनिट सेल हुई है भाई जून के महीने में। ये गाड़ी मतलब मुझे शौक क्यों होता है, क्योंकि ये गाड़ी अभी भी टॉप 10 में आ रही है। हालांकि इसके इंजन में मतलब मारुति ने बहुत ज़्यादा गंदा काम कर दिया है कि 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर कर दिया है। बट स्टिल स्विफ्ट लवर के लिए स्विफ्ट ही है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नॉइसी हो गई है आजकल। ये गाड़ी मतलब इंजन भी इसका वाइब्रेशन करने लगा है थोड़ा बहुत, अगर आप कंपेयर करोगे पुराने वाले से। बट स्टिल स्विफ्ट का प्यार लोगों के मन से जान रहा है, और स्विफ्ट अभी भी बहुत बढ़िया सेल हो रही है। तो भाई मैंने बताया कि स्विफ्ट जून के महीने में 13,275 हुई है, पिछले महीने 14,135 सेल हुई थी। तो स्विफ्ट
सिक्स्थ से फिफ्थ पे आ गई है, इसकी पोजीशन सही हो गई, लेकिन सेल्स इसकी भी कम हुई है। फोर्थ नंबर पर अर्टिगा, जिसकी 14,151 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में। पिछले महीने ये गाड़ी सेकंड नंबर पे थी और पिछले महीने इसकी 16,140 यूनिट सेल हुई थी। तो भाई अर्टिगा की भी सेल्स कम हुई है। जो गाड़ी पिछले महीने सेकंड नंबर पे थी, इस महीने फोर्थ नंबर पर है। थर्ड नंबर पर है मारुति की सबसे सक्सेसफुल कार ब्रेजा, जिसकी 14,507 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में। पिछले महीने भी ये गाड़ी थर्ड नंबर पे थी और पिछले महीने इसकी 15,566 यूनिट सेल हुई थी। मतलब सेल्स में 1000 यूनिट का फर्क आया है। 1000 गाड़ियाँ कम बिकी है ब्रेजा में, लेकिन पोजीशन सेम ही है। हमें पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें आप सिर्फ सेल्स पे वो करना कि सेल्स में कितना फ़र्क पड़ रहा है, गाड़ियाँ कितना कम सेल हो रही हैं पिछले महीने के मुकाबले। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ईयर एंड आता है उस टाइम पे थोड़े डिस्काउंट्स आते हैं और ईयर एंड पे बहुत सारे फेस लिफ्ट्स आते हैं, तो शायद इसी वजह से लोग गाड़ी कम खरीद रहे हो। बट भाई सारी गाड़ियों की सेल्स कम हो रही है। तो भाई थर्ड नंबर पे ब्रेजा, सेकंड नंबर पर स्विफ्ट डिज़ायर, जिसकी 15,484 यूनिट सेल हुई है जून में। ये गाड़ी पिछले महीने फर्स्ट नंबर पे थी और पिछले महीने इसकी 18,084 यूनिट सेल हुई थी। तो भाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस गाड़ी की भी अराउंड 2600 यूनिट सेल कम हुई है और ये गाड़ी पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई है। तो इसीलिए मैं आपसे शुरू में बोल रहा था कि भाई जो गाड़ियाँ ऊपर थी वो नीचे चली गई और जो नीचे थी वो ऊपर चली गई। अब बारी है भाई फर्स्ट नंबर वाली गाड़ी की। ये एक इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसकी सेल्स मई के महीने से ज़्यादा हुई है। मतलब आपने जो 9 गाड़ियाँ देखी हैं सबकी सेल्स पिछले महीने से कम हुई है, लेकिन ये वाली गाड़ी भाई पिछले महीने से ज़्यादा सेल्स खा के गई है। और ये गाड़ी कौन सी है? क्रेटा है मेरे भाई। तो भाई hyundai की क्रेटा है गाड़ी इस महीने नंबर 1 पे, जिसकी जून के महीने में 15,786 यूनिट सेल हुई है। और भाई पिछले महीने गाड़ी फोर्थ नंबर पे थी और पिछले महीने इसकी 14,860 यूनिट सेल हुई थी। मतलब अराउंड 1000 यूनिट ज़्यादा सेल हुई है जून के महीने में hyundai क्रेटा की। और भाई आप सोचो कि 15 लाख प्लस वाली गाड़ी बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं होती, बट स्टिल भाई hyundai क्रेटा है हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे। तो ये सुन के क्रेटा लवर्स खुश होने वाले हैं और बहुत सारे लोग शॉक होने वाले हैं। तो भाई ये वाली लिस्ट को देख के और ये वाले फिगर्स को देख के आपको समझ आ गया होगा कि मई और जून के फिगर्स में कितना ज़्यादा भाई उथल पुथल हुई है। तो भाई कौन सी गाड़ी की पोजीशन देख के आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के आंसर्स क्या होने वाले हैं कि किस गाड़ी की सेल्स को देख के लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। मैं बताऊंगा नहीं, मैं पिन कमेंट में डालूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई ये सारी गाड़ियाँ थी जो जून के महीने में टॉप 10 कार्स थी सेल्स के मामले में। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।